नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से देश में नए प्रकार के कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन सब के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार सरकार के सामने एक ही नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार इस काला कानून को वापस लो, क्योंकि ये हमारी आपको अंतिम चेतावनी है। यहाँ तक कि भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां कई सारी यूनिवर्सिटी और कई सारे कॉलेज के अंदर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले तक जला दिए गए केवल इसी कानून को लेकर। यहाँ तक कि उनके जितने भी पोस्टर थे उन सब के ऊपर कालिख पोत दी गई और इसी बीच में एक नए प्रकार की कहानी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये नारेबाजी तो हो ही रही है काला कानून वापस लो, इसके साथ साथ एक और नारेबाजी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए और इन्हें हम वोट करेंगे और देश का अगला प्रधानमंत्री हम इन्हें बनाएंगे। इस प्रकार की नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है और आज सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंड चलाए जा रहा है यूजीसी को लेकर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिसे लेकर देश के जितने भी स्टूडेंट हैं आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इसी कानून को वापस लेने की मांग क्यों कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं ये है कौन। तो ये पूरे भारत के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन सब के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कौन से? खास करके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, जैसे राजपूत हो गए हैं, बनिया हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, सैनी हो गए हैं, जैन हो गए हैं, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं खास तरीके से वो ही प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कोई ना कोई बात चुभी है, इस वजह से ये सड़क पर आ गए हैं। सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि इन्होंने पोस्टर लगाया है यूजीसी काला कानून वापस लो। तो ये यूजीसी होता क्या है और इस कानून में ऐसा क्या कर दिया सरकार ने? क्योंकि अगर देश के अंदर कोई भी कानून पास होता है तो उसे लेकर हमारी संसद के अंदर एक बिल लाया जाता है, उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है और तब जाके वो पूरे भारत के अंदर लागू होता है, उसे पास कर दिया जाता है। पर सरकार अभी हाल ही में भारतीय संसद के अंदर ऐसा कोई बड़ा बिल लेके नहीं आ रही है। तब सवाल ये आ रहा होगा कि फिर देश की जनता सड़कों पर क्यों है? तो सड़क पर इसलिए है क्योंकि इसी यूजीसी में सरकार ने कुछ 4 प्रकार के नियम को जोड़ दिया है और उसी नियम की वजह से देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सब के सब नाराज हैं और ये लगातार मीडिया में बना हुआ है, लगातार ये विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप यूजीसी के बारे में जान लो, फिर मैं आपको वो 4 रीजन बताने वाली हूँ। यूजीसी होता क्या है ना? यूजीसी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान आयोग से आप समझ चुके होंगे कि देश में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सबको पैसा अगर कोई पहुंचाता है, पैसा मुहैया करवाने का काम करता है तो वो करता है यूजीसी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पैसा फंडिंग करने का काम करता है। पूरे देश के अंदर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उनका सिलेबस कौन तय करता है? यही तय करता है। उनकी पढ़ाई में कितना क्या खर्च आ रहा है, जिसके लिए कितनी फीस होनी चाहिए, वो कौन तय करता है? यही। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी फर्जी है या ओरिजिनल है उसका पता लगा के उनका पर्दाफाश करने का काम भी यही करता है। सिलेबस क्या रहेगा, कौन से टीचर की नियुक्ति होगी, सब कुछ किसके अंडर में आता है? इसी के अंडर में आता है। अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में कहूँ तो पूरे भारत के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सबका बॉस है यूजीसी। तो आप समझ चुके होंगे कि कॉलेज के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा? यही यूजीसी डिसाइड करेगा। सवाल ये आता है कि इस यूजीसी को बनाया किसने है और ये किसके अंडर में रहकर काम करता है? तो आप समझ चुके होंगे फोटो देखकर, ये केंद्र सरकार के अंडर में रहते हुए काम करता है। अब केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत रह के काम करता है? तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करता है। अब शिक्षा मंत्रालय ने कोई नियम बनाया, जैसे कि 8वीं क्लास, माफ कीजिएगा, जैसे कि हम कॉलेज की बात करें कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज होने वाला है, तो सरकार का शिक्षा मंत्रालय खड़ा होकर थोड़ी ना चिल्लाएगा, वो क्या है यूजीसी वालों को बोलेगा और यूजीसी पूरे देश के अंदर जो बीए का जो सिलेबस है उसको बदलने का काम करेगा। यानी भारत सरकार अगर कोई भी शिक्षा नीति बनाती है तो उसे पूरे देश में लागू कौन करेगा? यूजीसी करेगा। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि आज हम इस यूजीसी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये जो बॉस बनाया गया है यूजीसी को, ये अभी 2014 के बाद बनाया गया है या पहले से ही है? तो बिल्कुल ये अभी नहीं बना है। जब देश की आज़ादी हुई उसके कुछ साल बाद ही, यानी कि 1956 में पहली बार यूजीसी का गठन किया गया और उसी के अकॉर्डिंग आज पूरे देश भर के अंदर सही तरीके से भावी सिलेबस चल रहा है और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को संभालने का काम यूजीसी कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसे कौन से कानून बनाए गए हैं जिसे लेकर देश की जनता जो है सड़कों पर है और खास तरीके से ये नारेबाजी की जा रही है कि हम जनता मिलकर अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ भी सकते हैं। अगर हमारे साथ में नाइंसाफी हुई तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और लगातार लोगों ने क्या किया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पीएम मोदी के गृह मंत्री अमित शाह के पुतले तो जलाए हैं, पर जितने भी अभी तक बीजेपी समर्थक थे जिन्होंने अपने घरों के ऊपर बीजेपी के झंडे लगा रखे थे, उन सबको नीचे फेंक दिया। ऐसी कई सारी कार्ड्स आपने देखी होगी जिनके पीछे बीजेपी सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब लोग पुरजोर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अब विरोध तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर सरकार बोल रही है कि हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है, तुम ऐसा विरोध ना करो। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सरकार ने ऐसे कौन से नियम बना दिए जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहला सरकार ने नियम बनाया है यूजीसी के अंदर। मैंने आपको समझा दिया यूजीसी क्या होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। पहला नियम बनाया कि हम चाहते हैं, मतलब सरकार बोल रही है हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और इसी भेदभाव को रोकने के लिए हम इस प्रकार के नियम को बना रहे हैं। अलग प्रकार की एक कमेटी बनेगी जो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नजर आएगी, जिसके अंदर अगर आपके साथ किसी प्रकार की जातिगत हिंसा होती है, सामाजिक रूप से आपकी हिंदी कर दी जाती है, आपका अपमान किया जाता है, तो आप उस कमेटी से जाकर मुलाकात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस इंसान ने, इस कैटेगरी के व्यक्ति ने मेरे साथ में जातिगत भेदभाव किया है और मेरे साथ में गलत किया है। जातिगत भेदभाव का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि हमेशा जब भी भेदभाव या जातिगत की बात आती है तो केवल कैटेगरी सुनने में आती है, एसटी और एससी, यही आता है ना। तो यहाँ लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि भेदभाव किसका खत्म करने की बात की गई। दूसरी अगर हम बात करें तो जिन कॉलेज के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एसटी एससी से आते हैं या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके साथ में जो गलत व्यवहार होता है, उन गलत व्यवहार को खत्म करने के लिए सरकार बोल रही है कि अगर किसी एक स्टूडेंट के साथ में भी गलत व्यवहार होता है तो जिम्मेदार पूरा का पूरा कॉलेज होगा, इस प्रकार की बात कही गई। तीसरा, सरकार बोल रही है कि अब तक भारत के अंदर जो जातिगत व्यवस्था की वजह से पीछे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाने के लिए, ताकि शिक्षा के अंदर नए प्रकार की क्रांति आ सके, उनमें सुधार आ सके, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के नियम बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ तो सिर्फ जातिगत भेदभाव को खत्म करने की सरकार बात कर रही है, इसमें गलत क्या है ना। इसमें गलत आपको शायद अब दिखाई नहीं दिया होगा। अब यहाँ पर सुनिए, जिन कैटेगरीज ने सड़कों पर आकर आंदोलन किया वो कैटेगरी आप समझ चुके होंगे। जैन हो गई हैं, ब्राह्मण बनिया हो गए हैं, राजपूत हो गए हैं। जनरल कैटेगरी यहाँ पर विरोध कर रही है। जनरल कैटेगरी ने इसको किस प्रकार से लिया है, जरा इस बात को सुनिए। जनरल कैटेगरी का कहना है कि ये नियम जो बनाए गए हैं सरकार ने, केवल एक तरफा बनाए गए हैं, जिसमें एसटी एससी को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, ओबीसी को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, और इसके अलावा किसी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। मतलब देश के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज में हैं उन सबको सरकार यहाँ पर फायदा पहुंचाना चाहती है, केवल जनरल कैटेगरी को टाल दिया गया है। पहला इन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है जातिगत आधार पर। दूसरी बात इनकी तरफ से कहा गया कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मानता है कि जब जब जातिगत भेदभाव को लेकर बात की जाती है तब तक कई प्रकार के ऐसे एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति हैं, एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति हैं जो जनरल कैटेगरी के लोगों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, झूठी शिकायतें दर्ज कर देते हैं, और उन्हीं झूठी शिकायतों की वजह से ये आए दिन कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। ये बातें मैं कोई पर्सनल वे में नहीं बोल रही हूँ, ये बातें जनता ने कही है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो इन्होंने बोला कि सरकार एक तरफा नियम बना रही है। दूसरा, अगर इस प्रकार का नियम बन गया किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमारे ऊपर झूठी शिकायतें दर्ज कर दी जाएगी, और उन्हीं झूठी शिकायतों की वजह से हमारा फ्यूचर
पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, लोगों की तरफ से नारेबाजी है कि आपने पहले से ही एसटी एससी को 33% आरक्षण दे रखा है, जिसकी वजह से ये अच्छे से फायदा उठाकर आगे पहुंच गए हैं। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि ये आरक्षण की बैसाखी केवल 10 साल के लिए होनी चाहिए। आज तो देश की आजादी को कई साल हो गए हैं और इसी वजह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो स्वर्ण कास्ट हैं वो लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम और हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? अगर सरकार इसी प्रकार का कानून बनाती रही तो फिर जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी? क्योंकि आज एसटी एससी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और जनरल कैटेगरी लगातार डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी नारेबाजी इनकी तरफ से की गई थी, ये आप देखिए। और इसके अलावा लास्ट बोला था एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, क्या इन्हीं के लिए सरकार आरक्षण बनाती है? क्या संविधान केवल इन्हीं के लिए बना हुआ है? जनरल कैटेगरी के लिए कोई संविधान नहीं है क्या? इस प्रकार की नारेबाजी करके इन 4 नियम के सामने इन जनता की तरफ से 4 तर्क दे दिए गए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार के तर्क इनकी तरफ से दिए गए। अब जैसे इन्होंने तर्क दिए हैं तो सरकार की तरफ से भी तर्क आए हैं। सरकार बोल रही है कि हम आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, हम आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, कभी किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, इसीलिए हम काम कर रहे हैं, है ना। हम किसी के खिलाफ यहाँ पर जाना नहीं चाहते। और चौथा, पूरी तरीके से भेदभाव खत्म हो जाए, वो भी आपके स्तर तक आ जाए, इसलिए हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं बताइए, यहाँ पर सरकार आपको सही लग रही है या फिर जनता जनार्दन जो सड़कों पर उतर आई है वो आपको यहाँ पर सही लग रही है? यहाँ तक कि इसी बीच में एक नए प्रकार की नारेबाजी देखने को मिलती है योगी आदित्यनाथ को लेकर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी दावेदारी की जा रही है कि भाई इनके खिलाफ भी एक नए प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है। ये सुनने में आता है कि अगले पीएम हम इन्हीं को चुनने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी अगर इसी प्रकार के नियम बनाती रहेगी तो आप बीजेपी पार्टी को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम पार्टी को देकर वोट नहीं करते हैं, हम इंसान को देकर वोट करते हैं और हमारे लिए हमारा धर्म सबसे सर्वोपरि है। आप हिंदू धर्म की ध्वजा को थामे रखिएगा, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट लगातार लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या इस प्रोटेस्ट के अंदर आप भी शामिल हैं? क्या अब आपको अच्छे से समझ में आया कि यूजीसी क्या है और किस प्रकार के नियम सरकार ने बनाए हैं? कौन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, उन तक भी इस बात को अच्छे से पहुँचाइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको पिन मिलेगा एग्जाम नारी के नाम पे, जिसमें आपके जाकर टाइप करना है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जिससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसमें आपको नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, फ़ोन नंबर, देन सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। और एग्जाम नारी का तो नारी 100 कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।